वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज की इस पॉडकास्ट में एक नहीं बल्कि दो चीजों के बारे में बात करूंगा। पहला ये कि आपको अपने फोन पे स्मार्टफोन कवर यूज करना चाहिए या नहीं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरे साथ रिसेंटली एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं कवर यूज नहीं करूंगा फोन का। 16 प्रो है मेरे पास और आप अगर देख पाएंगे इस फोन में तो बिल्कुल अभी 16 प्रो कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है, मतलब 4-6 महीने तो आई गेस हो गए। समय कितनी तेजी से बीतता है। अब इसको मैंने कवर में लगा रखा था, बट कवर से जैसे हटाया मैंने तो देखा कि साइड साइड में बहुत सारे स्क्रैचेस आए हुए हैं। अब आप समझ लो कि ये जो कवर है ये कंपनी का ऑफिशियल कवर है। बाहर से मैंने जो थर्ड पार्टी कवर नहीं है, ये ऑफिशियल कवर है। 4-5 हज़ार रुपए के अराउंड आता है। अब फोन में कवर लगाने के बावजूद अगर स्क्रैच आ रहे हैं तो फोन के कवर का यूज फिर क्या हुआ। फ़ोन का कवर लोग इस वजह से लगाते हैं बिकॉज़ फ़ोन सेफ रहे, स्क्रैच नहीं आए, रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाए, अगर फ़ोन खुदा न खास्ता गिरता है तो टूटे नहीं। बट अब ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है कवर के साथ, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मैं इस पॉडकास्ट पे डिस्कस करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने फ़ोन को कहीं भी चार्जिंग में लगाने से क्यों बचना चाहिए। आप बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या फिर कहीं भी किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो फ़ोन को चार्ज में लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं पे भी सॉकेट देखते हैं तो आप एडेप्टर लगा करके अपना केबल लगा करके फ़ोन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। आपको ये अवॉइड करना चाहिए। कई बार कई राज्य की पुलिस ने ये बताया है ट्विटर पे कि जूस जैकिंग क्या होता है। तो जूस जैकिंग ही वो चीज़ है जिसकी वजह से अवॉइड करना चाहिए आपको बाहर फ़ोन चार्ज में लगाना। अब आते हैं पहले टॉपिक पे, क्योंकि इसके बारे में इसके बाद बात करूँगा। फ़ोन पे कवर आपको यूज़ करने से क्यों बचना चाहिए। फ़ोन के केस बनाने वाली कंपनियों का जो बिज़नेस है बहुत बड़ा है। कई फ़ोन केस की कंपनियाँ स्मार्टफ़ोन कंपनियों से भी बड़ी हैं, क्योंकि फ़ोन के केस बनाती हैं और फ़ोन के कवर काफ़ी महँगे मिलते हैं। अब स्क्रैच कैसे लग जाता है, ये भी आपको सोच करके थोड़ी हैरानी होगी कि फ़ोन कवर में ऑलरेडी है, तो इसमें स्क्रैचेस आए कहाँ से? अब क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल, बहुत छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल इसमें ट्रैप हो जाते हैं जा करके, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मूव करते रहते हैं इधर-उधर। जैसे आप यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को, तो वो अंदर ही ट्रैप्ड रहते हैं, और लंबे समय तक फ़ोन को कवर में रख कर के आपने छोड़ दिया, ख़ास तौर पे तब जब मेटल का फ़ोन हो या फिर ग्लास का फ़ोन हो, तो आप जब फ़ोन का कवर हटाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये स्क्रैच डे टू डे लाइफ़ में आपको कोई नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप फ़ोन को बेचते हैं। कोई भी फ़ोन खरीदता है तो उसमें एक छोटा से छोटा स्क्रैच अगर वो देखेगा तो आपके फ़ोन की रीसेल वैल्यू तुरंत कम हो जाती है। तो इस वजह से भी फ़ोन का कवर अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि ओवरहीट होने वाली प्रॉब्लम भी फ़ोन के केस से आती है। फ़ोन का केस हीट ट्रैप कर लेता है, फ़ोन की बॉडी उस तरीके से डिज़ाइन की गई होती है जो हीट को एमिट करता है खुद से, क्योंकि इसमें कोई फ़ैन आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे कई सारे लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। तो जितना सारा हीट होता है वो इसकी बॉडी के ज़रिए ही एमिट होता है। इस वजह से कई बार ओवरहीट फ़ोन होता है, तो आप अगर फ़ोन कवर को कुछ देर के लिए निकाल देंगे, फ़ोन का जो ओवरहीट होना है वो थोड़ा-सा रुक जाता है या फिर थोड़ा-सा कम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि सिग्नल्स के साथ भी फ़ोन का कवर इंटरप्शन डालता है उसमें। कई कवर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काफ़ी पैक्ड होते हैं, चारों तरफ बिल्कुल आर्मर कवर कहा जाता है, जो बिल्कुल काफ़ी रगेड कवर होते हैं, जो गिरने से भी नहीं टूटते हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि कई बार सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, तो आप कवर निकाल करके देखेंगे तो सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा बेटर आ रही होती है, और कवर लगाने के बाद आपको सिग्नल स्ट्रेंथ कहीं-कहीं पे माइनर सा चेंजेस ज़रूर दिखता है, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और है फ़ोन के केस के साथ कि फ़ोन के केस ज़्यादातर प्लास्टिक के होते हैं। अब इतना सारा प्लास्टिक जब यूज़ हो रहा है, तो अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं थोड़ा बहुत भी, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ोन का कवर फ़ोन को गिरने से बचाता है। बात सही है, फ़ोन को गिरने से बचाता है, बट उसके लिए बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइड में लगाने का प्रोटेक्शन आता है फ़ोन के, सिर्फ़ साइड-साइड में लगा लेंगे, तो भी काम हो जाता है उससे। दूसरी चीज़ ये होता है कि आप इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। मार्केट में फ़ोन इंश्योरेंस कंपनियाँ बहुत सारी हैं जो इंश्योर्ड कर देती हैं फ़ोन को कुछ पैसे लेकर के, तो आपके पास वो वाला भी ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ोन कंपनियाँ अपने डिज़ाइन पे काफ़ी खर्च करती हैं। तो जैसे ही आपने फ़ोन पे कवर लगा दिया,
वो ग्रेस खत्म हो गया फ़ोन का। वो डिज़ाइन लैंग्वेज जो है फ़ोन का, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदा है, वो उसके डिज़ाइन से इम्प्रेस होकर के और फिर उसमें आपने कवर लगा लिया, डिज़ाइन खत्म हो गया, तो फिर उसका कोई ख़ास सेंस नहीं बनता है कि आपको चाहिए एक अच्छा डिज़ाइन, ईज़ी टू होल्ड। और फ़ोन कंपनियाँ जब फ़ोन डिज़ाइन करती हैं, तो उस तरीके से उसे डिज़ाइन करते हैं कि होल्ड करने में उसकी ग्रिप अच्छी हो और वो आपको स्लीक लगे, थोड़ा पतला लगे और फ़ोन कवर लगाने से थोड़ा फ़ोन आपका बल्की भी हो जाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ोन का कवर लगाएँ या ना लगाएँ। मेरा ओपिनियन है कि अवॉइड करें और अगर थोड़े पैसे लगा कर के महँगा फ़ोन खरीदा है, लेट्स से 1 लाख रुपए का, 50-60 हज़ार रुपए का फ़ोन खरीदा है, तो इंश्योरेंस करा लेना ज़्यादा बेटर है फ़ोन का कवर लगाने से। और एक बात और याद रखें आप, जो कई ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, जो फ़ोन का कवर लगा कर के रखते हैं और उनका फ़ोन ज़्यादा टूटता है। वो फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बन जाती है कि आपका फ़ोन कवर के अंदर है, तो फ़ोन गिरेगा तो टूटेगा नहीं। इस वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा केयरलेस होकर के फ़ोन को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एट द टाइम आप यूज़ करेंगे फ़ोन का कवर को निकाल करके, तो ज़ाहिर-सी बात है आप थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहेंगे, फ़ोन को खुद ही नहीं गिरने देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बिना कवर के फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अगर फ़ोन गिरता है तो टूट जाएगा, तो आपको आपके ज़हन में फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है फ़ोन बिना कवर के यूज़ करने का। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कवर लगा के यूज़ करें, नहीं लगाकर यूज़ करें, बट आप ट्राई कर सकते हैं जो मैंने बताया। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग में क्या होता है कि आप फ़ोन को कहीं भी चार्ज में लगा देते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि आपका डेटा लीक हो गया है, या फिर आपके फ़ोन पे प्राइवेट वीडियोज़ हैं, वो लीक हो गई हैं, मैसेजेस कोई और पढ़ रहा है, कॉल्स कोई और रिसीव कर रहा है या फिर ओटीपी कोई और ले रहा है, वो कैसे होता है? जूस जैकिंग बेसिकली हैकिंग की एक टेक्नीक है, जिसे साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं। अब कोई जो एक्जिस्टिंग सॉकेट होता है, उसके अंदर एक टूल लगा दिया जाता है, एक डिवाइस फिट कर दी जाती है। आप जैसे ही फ़ोन को उससे कनेक्ट करते हैं चार्ज करने के लिए, आपको ये पता है कि डेटा केबल से डेटा भी ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ़ चार्जिंग ही नहीं होती है। तो जैसे आपने डेटा केबल को फ़ोन पे लगाया, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जो पब्लिक प्लेस है और आपको आइडिया नहीं है कि कितना सेफ़ है, तो आपका डेटा चोरी हो सकता है। कई बार भारत की पुलिस ने लोगों को जागरूक किया है ट्विटर पे कि आप जूस जैकिंग से बचें, बाहर कहीं भी फ़ोन को चार्ज में लगाने से बचें। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आप पावर बैंक लेकर के कै घूम सकते हैं, क्योंकि पावर बैंक आपका होगा, आप उससे फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। एक प्राइवेसी केबल भी आती है, बट इंडिया में आई डोंट थिंक सो मिलती होगी प्राइवेसी केबल। प्राइवेसी केबल में क्या होता है, एक बटन होता है, उस बटन को ऑफ कर देंगे तो आपके फ़ोन से डेटा ट्रैवल नहीं करेगा उस केबल से, सिर्फ़ फ़ोन आपका चार्ज होगा। ऑन ऑफ करने का स्विच होता है उस केबल में। तो प्राइवेसी केबल अगर आपके पास है या फिर आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, तो आप बिना फ़िक्र के कहीं भी आप फ़ोन को चार्ज में लगा सकते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि आपका फ़ोन सिर्फ़ चार्ज होगा, डेटा ट्रैवल नहीं करेगा आपके उस केबल से जब आपने ऑफ कर रखा है तो। ऐसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं भी फ़ोन लगाने से बचें। और क्योंकि कई बार लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सारा का सारा फ़ोन का जो डेटा था, वीडियोज़ थे, फ़ोन पे आपको पता है आपकी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती हैं। अगर आप ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी हालत में कोई और एक्सेस करे उसे, तो आप इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। जाते-जाते मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में इस तरह के केसेज़ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ सुनने वाली ही बातें हैं या फिर ऐसी हाइपोथेटिकल बातें हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट ने और पुलिस ने भी अवेयर किया है लोगों को, पब्लिकली किसी भी सॉकेट में अपना फ़ोन चार्ज करने से बचना चाहिए। एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि कभी भी आप अपने फ़ोन के लिए यूएसबी केबल खरीदें, तो कोई भी केबल ना खरीद लें, कोशिश करें कि कोई ट्रस्टेड ब्रांड हो। अगर कहीं से भी आप केबल खरीद लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उस केबल में भी प्रॉब्लम होती है और केबल से भी डेटा लीक हो सकता है। दैट्स हाइली अनलाइकली, बट स्टिल आपको रिस्क क्यों लेना है थोड़े से भी चीज़ के लिए। और अ, जो लोकल नॉर्मल केबल होते हैं उसके मुकाबले जो एक्सपेंसिव केबल जिसे हम कहते हैं, जो ब्रांडेड केबल होते हैं, ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 300-400 रुपए की नॉर्मल केबल मिल रही है, तो आप 200-300 रुपए और लगाएँगे, तो आपको एक ब्रांडेड केबल मिल जाएगी जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। आज के टिप में मैं आपको बताता हूँ कि आप एनएफसी टैग का कैसे यूज़ कर सकते हैं। एनएफसी टैग बहुत सस्ते मिलते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, ₹10 के, ₹5 के, ₹200 के 10-12 मिलते हैं। एनएफसी टैग क्या होता है? एनएफसी टैग को आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आप जैसे ऑफ़िस आते हैं, ऑफ़िस के डेस्क पे आपने छोटा-सा एनएफसी टैग चिपका रखा है और उसे कस्टमाइज़ कर दिया है फ़ोन को साइलेंट करने के लिए, लेट्स से। तो आप जैसे ही अपने डेस्क पे अपना स्मार्टफ़ोन ऐसे रखते हैं एनएफसी टैग के ऊपर, तो आपका फ़ोन
खुद से एयरप्लेन मोड पे चला जाएगा या फिर साइलेंट हो जाएगा। आप एनएफसी टैग में अपने स्मार्टफ़ोन के सारे अलग-अलग फीचर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसे अपने घर पे, अपने ऑफ़िस टेबल पे जो भी यूज़ करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए या फिर फ्लाइट मोड से हटाने के लिए, फ्लाइट मोड पे लगाने के लिए या फिर रिंगटोन चेंज करने के लिए, जो भी फीचर्स हैं, उसे कस्टमाइज़ करने के लिए आप एनएफसी टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? आप हमें ज़रूर बताएँ और कई सारे मैसेजेस मुझे लेटली एक्स पे आए थे, जिस पे लोगों ने ये कहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन हैक कैसे करें? आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं आई एम नो वन टू टेल यू हाउ टू हैक एनीवन्स स्मार्टफ़ोन। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आप हैकिंग से कैसे बचें, कई बार बताया भी है। तो इस तरह के सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, बट इस तरह के सवाल को अनफॉर्च्यूनेटली मैं एड्रेस नहीं कर सकता हूँ। आप फीडबैक देते हैं, अच्छा लगता है, आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या और किस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं या फिर किस तरह के कंटेंट पसंद है। और हमारा ट्विटर हैंडल आज तक रेडियो है, उस पे जाकर के लिख सकते हैं, मेरा आई एम हैकर है, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं।